बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जैसे कि एएसएफ का पेपर अराउंड द कॉर्नर है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट डज सीसीटीवी कैमरा स्टैंड फॉर। तो सीसीटीवी कैमरा से क्या बनता है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा। सीसीटीवी स्टैंड फॉर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा। सीसीटीवी कैमराज आर यूज फॉर, किस लिए यूज होते हैं? स्कैनिंग के लिए नहीं यूज होते, स्टडी के लिए भी नहीं यूज होते, दे आर यूज फॉर मॉनिटरिंग। सीसीटीवी कैमराज आर यूज फॉर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हीकल्स आर चेक्ड यूजिंग। व्हीकल को, गाड़ियों को हम कैसे चेक करते हैं? स्कैनिंग डिवाइस, डिटेक्टर्स, मिरर से चेक करते हैं। व्हीकल्स आर चेक्ड यूजिंग मिरर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, दैट सेज in case of any immediate threat what course of action is to be taken by an ASF officer। अगर अचानक से जो है कोई immediate threat आ जाता है तो ASF officer को क्या करना चाहिए? तो वो करेगा, डिस्पोज करेगा थ्रेट को। वो सीनियर को कॉल करने नहीं लग जाएगा, हेल्प किससे मांगेगा? खुद ऑफिसर है तो फिर तो डिस्पोज द थ्रेट। बेसिक चेक इज परफॉर्म्ड ऑन, बेसिक चेक किस पे परफॉर्म होता है? ऑल पर्सन्स एंड गुड्स। बेसिक चेक तो सब पे ही परफॉर्म होगा ना, सब इंसानों पे जो भी एयरपोर्ट में और जितना सामान है उनका गुड्स है उन सब पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, दैट सेज हु कैन बी सब्जेक्टेड टू चेकिंग ऑन एयरपोर्ट प्रीमिसेस बाय एएसएफ स्टाफ। पर्सन अगेंस्ट होम रीजनेबल सस्पिशन ऑफ सबविजन एग्जिस्ट। मतलब जिस पे सस्पिशन होगा, शक होगा, तो उसको हम सब्जेक्ट करेंगे किस पे? चेकिंग पे, उसकी चेकिंग की जाएगी। Which authority can remove or interfere with material of crashed aircraft। अगर कोई जहाज़ क्रैश हो जाता है तो उसके साथ कौन सी जो है अथॉरिटी इंटरफेयर करेगी या इन्वॉल्व होगी? तो वो पुलिस इन्वॉल्व होगी। What is an ASF officer to do if he finds a weapon in someone's luggage। अगर किसी के लगेज में, किसी के सामान में अगर कोई वेपन आता है नज़र या फाउंड होता है तो फिर ASF ऑफिसर क्या करेगा? तो आस्क फॉर वैलिड लाइसेंस। तो वो उससे उसके लाइसेंस के बारे में पूछेगा और कहेगा लाइसेंस कहाँ है। नेक्स्ट है हमारे पास, एविएशन सिक्योरिटी इन पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन। तो एविएशन सिक्योरिटी पाकिस्तान में किसके ऊपर बेस्ड है? विजिबल डेटरेंस के ऊपर बेस्ड है। फिर है हमारे पास 10, फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग सेफ्टी एन एयरपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स। सिक्योरिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ इंश्योरिंग सेफ्टी, सेफ्टी के पर्पज़ के लिए जो आपकी एयरपोर्ट है वो कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है? 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। फिर है हमारे पास पॉइंट नंबर 11, दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एयरपोर्ट सेक्टर। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो एयरपोर्ट का सेक्टर नहीं है? टर्मिनल बिल्डिंग भी होता है, एप्रॉन भी होता है, पेरीमीटर भी होता है। ऑल ऑफ द अबव आर एयरपोर्ट सेक्टर्स। तो जो ऊपर मैंने नाम पढ़े ये सारे एयरपोर्ट के सेक्टर्स में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी चेक्स आर परफॉर्म फॉर एंट्री एट टर्मिनल बिल्डिंग। कितने चेक्स परफॉर्म किए जाते हैं एंट्री एट टर्मिनल बिल्डिंग में? तो 4 चेक्स परफॉर्म होते हैं, उसके बाद ही जो है आपको एंट्री मिलती है टर्मिनल बिल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्रीनिंग चेक्स परफॉर्म फॉर एंट्री एट द टर्मिनल बिल्डिंग? होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग, बॉडी सर्च। अच्छा, इन दोनों में आपकी जो है ना ये स्क्रीनिंग चेक्स होते हैं और इनमें आपकी स्क्रीनिंग होती है। यानी कि जब आपने सामान जो होता है उसको होल्ड किया जाता है, उसको स्कैन किया जाता है, उसके बाद आपकी बॉडी को भी सर्च किया जाता है कि कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास 14, पॉइंट नंबर 14, दैट सेज ASF आर्म्ड पर्सनल प्रोटेक्ट पेरीमीटर ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स एक्सेप्ट ज्वाइंट यूज़र एयरपोर्ट। ज्वाइंट यूज़र एयरपोर्ट को छोड़ के ASF आर्म्ड पर्सनल जो होते हैं वो सब पेरीमीटर को जो है ना वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 15 एंड दैट सेज सर्विलियंस ऑफ एयरपोर्ट इज कैरिड आउट थ्रू विच मीन्स। तो आपकी जो सर्वेलेंस है एयरपोर्ट की वो किस तरीके से की जाती है? सिक्योरिटी कैमराज भी होते हैं, CCTV कैमराज, ASF पुलिसमैन भी वहीं पे होते हैं, ASF इंटेलिजेंस पर्सन, सिविल क्लॉथ वो भी होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इन सब मेथड्स के थ्रू क्या की जाती है? सर्विलेंस ऑफ एयरपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 16 की तरफ। पॉइंट नंबर 16 कहता है, इन केस ऑफ अलार्म बीपिंग पैसेंजर्स आर सब्जेक्टेड टू। अगर अलार्म बज पड़ता है तो पर्सन को क्या किया जाता है? सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक फिस्किंग थ्रू हैंड स्कैनर।
वो जो आपको ने देखा होगा कि किसी मॉल में जाएं या किसी ऐसी हसास जगह पे जाएं तो उनके पास वो स्कैनर होता है जिसको हाथ से वो मूव कर रहे होते हैं। तो फिस्किंग का मतलब होता है जल्दी से ना वो हाथ से मूव करते हैं, उसके थ्रू जो है ना वो स्कैन करते हैं। हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी पासिस आर बीइंग इशूड? 7। ठीक है, 7 कैटेगरीज ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी पासिस आर बीइंग इशूड। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस एग्जेम्प्ट अ पर्सन फ्रॉम बॉडी सर्च? तो कौन सा पास है आउट ऑफ दिस 7 पासेस जो आपको बचा लेता है, एग्जेम्प्ट कर देता है, माफ़ी दे देता है कि आपकी बॉडी सर्च नहीं होगी? तो जो जिनके पास प्रोटोकॉल पास होता है ना उनकी बॉडी सर्च नहीं होती। टेम्पररी परमिट फंक्शनरी पास बाय CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज इशूड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months टिल इशूएंस ऑफ परमानेंट पास। ठीक है, 3 months से याद रखना है आपने। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कहता है कि सिंगल एंट्री परमिट हैंडल्स आर गिवन टू अनअकम्पेंड चाइल्ड, इनको भी दिया जाता है, सिक और व्हील चेयर केसेस इनको भी दिया जाता है, और द एजेड वन इनको भी दिया जाता है। ऑल ऑफ द अबव। तो सिंगल एंट्री परमिट हैंडल किसको दिया जाता है? इन सबको दिया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर देयर? देयर आर 3 टाइप ऑफ सिक्योरिटी। 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, ये आप याद कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ड्यूटी परफॉर्म बाय पर्सनल एंड VIP सिक्योरिटी ड्यूटी? इनर क्वाड्रेंट, outer cordon isolation. All of the above is right answer. Dash is a type of security which accompanies vehicles with armed force, police, rangers. तो escort is right answer. Next है हमारे पास question number 24 that says which of the following are not included in government strategic infrastructure? तो इनमें से कौन से गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल नहीं है? रेडियो स्टेशन, पावर प्लांट्स, कैनाल, वाटर कैनाल, ये सारे जो है गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड हैं, ये सारे शामिल हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ फाउंड इन पोजेशन ऑफ अ लाइसेंस्ड वेपन, अगर एक बंदा देखा जाता है, पकड़ा जाता है, उसके पास लाइसेंस्ड वेपन है, एंड दे कैन प्रोवाइड द लाइसेंस, और वो प्रोवाइड कर देते हैं लाइसेंस को, दे शैल बी अलाउड टू कैरी द वेपन, तो उनको वेपन ले जाना अलाउ होगा विद द इशूएंस ऑफ लेटर फ्रॉम, तो उनको कहाँ से इशू होगा लेटर? बोथ A एंड B, और A और B से, यानी ASF डायरेक्टर देगा उनको लाइसेंस के आप जा सकते हैं, लेटर देगा कि हाँ ये ही इज़ अलाउड टू गो विथ वेपन, या फिर B दैट सेज सम सीनियर ऑफिसर, कोई सीनियर ऑफिशियल होगा, या फिर ASF डायरेक्टर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 26 है दैट सेज ASF implements the standard and recommendation practices laid down by the International Civil Aviation Organization। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड्स देता है वही ASF इम्प्लीमेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर चेक्ड एट फर्स्ट एंट्री टू गेन एंट्रेंस इनटू द टर्मिनल बिल्डिंग? टिकट भी आपकी चेक की जाती है और एयरपोर्ट एंट्री पास भी चेक किया जाता है, तो बोथ A एंड B इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 दैट सेज courier passes are allowed by, courier passes are allowed by फॉरेन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बोथ A और B दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, कुछ छोड़ तो नहीं दिया हमने? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ASF एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकते हैं। पावर्स exist during duties of officers and members is given by which section? Section 6 of ASF Act. An officer or member is to take effective measures to ensure the security of airports, aerodromes, aircraft and civil aviation installation. All of the above is right answer. ASF Act के मुताबिक जो ऑफिसर है या मेंबर है ना वो इन सब को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी द सेफ गार्डेड बाय ऑफिसर्स और मेंबर्स? तो पैसेंजर को भी करेगा, कार्गो भी करेगा, मेल को भी करेगा। ऑल ऑफ द अबव आर टू बी सेफ गार्डेड, ये सब जो है ना वो सेफ गार्ड करने की ज़रूरत होती है और करेगा ASF ऑफिसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एन ऑफिसर शैल प्रिवेंट डैश फ्रॉम एक्सेस टू द एयर साइड और अदर्स एयर एरियाज इंपॉर्टेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ द एरोड्रोम्स और एयरपोर्ट। तो ऑप्शन A
अनऑथोराइज पर्सन, ऑप्शन बी अनऑथोराइज व्हीकल। दोनों को प्रोटेक्ट करेगा, दोनों को रोकेगा कि ये जो है एयर साइड पे ना जा सके। एन ऑफिसर इज टू टेक मेजर्स टू प्रिवेंट हाईजैकिंग, प्लेसमेंट ऑफ अ कार बॉम्ब। तो ऑफिसर दोनों के लिए मेजर करेगा, ना कि हाईजैकिंग हो और ना ही कोई जो कार बॉम्ब आ सके एयरपोर्ट में। एज सुन एज एन ऑफिसर डिटेक्ट्स कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है ऐसे गुड्स, ऐसा सामान जो इलीगल हो, ड्रग्स वगैरह हो गई या कोई और प्रोहिबिटेड चीज़। तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है। ऑन अ पर्सन चेक्ड बाय हिम ही इज़ टू नोटिफाई द कस्टम स्टाफ। अगर ऐसे कोई इलीगल सामान पकड़ा जाता है या डिटेक्ट किया जाता है पर्सन को चेक करते हुए, तो कस्टम स्टाफ को इतला किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, that says appropriate action shall be taken against person with contraband issued on article custom act 1969। अगर किसी के पास इलीगल सामान पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर जो एक्शन होगा वो किसके तहत होगा? कस्टम एक्ट 1969 के तहत होगा। द आर्म्स एंड एम्यूनेशन यूज्ड बाय ऑफिसर्स आर टू बी ऑथोराइज्ड बाय फोर्स कमांडर एंड ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द फोर्स कमांडर, इधर ए और बी, या ए से कराएगा या बी से कराएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, दैट सेज एन ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he suspect of endangering the safety of an airport, attempting to endanger the safety of airport, having endangered the safety of an airport। तो या ख़तरे में डालेगा सेफ्टी ऑफ एयरपोर्ट की, या जो है कोशिश करेगा कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी या सेफ्टी को ख़तरे में डाल रहा हो, या इन डेंजर ख़तरे में डाल चुका हो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को। तो इन सब को बगैर वारंट के जो है वो पकड़ा जा सकता है, कॉम्प्रीहेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, दैट सेज द फोर्स कमांडर में कॉल फॉर मिलिट्री असिस्टेंट इन कनेक्शन विथ post landing and anti-hijacking operation at an airport with the previous approval of the federal government। next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, that says क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ये कहता है when military assistant has been called upon to carry out, for example, anti-hijacking operation, the officers, members and civil agencies operating the airport or airdrome are to act in accordance of the direction of the military authority rendering such assistant। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12, एंड दैट सेज एन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल एक्सरसाइज पावर्स सच एज दोज कन्फर्ड अपॉन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।